एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग शुरू करते हैं आज लंच से। लंच में हमने बनानी थी कढ़ाई गोश्त। तो बस उसने जो आए हुए थे उन्होंने कहा मैं बना लेता हूँ। मैंने कहा ओके वेलकम जी। मेरे देवर ने कहा, मैंने कहा ठीक है आप बना लें। तो वो बना रहे थे, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं उसको बताता हूँ, ये गड़बड़ करेगा। तो उसने बनाई कढ़ाई गोश्त। सबसे पहले वो गया चिकन लेने, फिर आके चिकन वॉश किया, फिर किया लहसुन अदरक। बड़े शौक़ से इसने बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। सबसे पहले उसने किया लहसुन अदरक को हल्का सा डाला और फ्राई नहीं किया लहसुन अदरक को, क्योंकि लहसुन अदरक चिकन के साथ ही फ्राई हो जाता है। हल्दी बहुत ज़रूरी होती है, स्मेल ख़त्म करती है सालन में से। तो चिकन डालने के बाद लहसुन अदरक चिकन और हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से घुमा फिरा के इधर उधर करके इसको लगा देंगे हम दम पे। दम पे लगाने के बाद इसे हमने खोला, फिर इसमें हमने डाली ग्रीन चिली, फिर इसको थोड़ा इधर उधर किया, फिर इसको लगा दिया दम। साथ ही साथ मैं बच्चों को दे दी थी ब्लू बैंड। और आप लोग भी साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, फिर आप लोग भूल जाते हैं। तो मैं भी कभी कभार भूल जाती हूँ। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिसको मैं देखती हूँ लेकिन फिर मुझे वो मिलते ही नहीं हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करने से बेल का बटन लाजमी दबाया करें। उससे ये होता है कि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास लाजमी आ जाता है खुद ब खुद। तो साथ ही साथ बच्चों को लग गई थी भूख, मैंने इनको दे दिए ब्रेड पे ब्लू बैंड लगा के। और मुझे पता था ये बहुत स्लो काम करते हैं तो कढ़ाई बनने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। पता है जेंट्स जब बनाते हैं ना तो उनके हाथ में एक तो जायका होता है और दूसरा वो खड़े रहते हैं पास, और काम तो उनका होता नहीं है। तो साथ ही इसमें टमाटर काट दिए। अब वो टमाटर डाल देगा। इनको जो है उल्टा करके डालेंगे हम टमाटर को। और टमाटर उल्टा करके इसलिए डालेंगे ताकि फिर छिलके रिमूव करना इजी होगा हमारे लिए। फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। टमाटर अपने पानी में ही पानी छोड़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा। ग्रीन चिली फिर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम जो है कढ़ाई में ग्रीन चिली के अलावा कुछ और ऐड नहीं करते, इसलिए फिर से ग्रीन चिली ऐड की और फिर से इसको लगा दिया दम पे। फिर दम पे लगाने के बाद कुछ देर बाद इसने तो जल्दी खोल दिया था, आप लोगों ने थोड़ा अच्छा खासा टाइम उसको वेट करना है, 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद हम छिलके रिमूव कर देंगे, क्योंकि देखिए टमाटर अभी तक कच्चे थे। टमाटर इतने पक जाएँ कि छिलके खुद ब खुद अलग हो जाएँ। फिर उसके बाद छिलके रिमूव करने के बाद फिर इसको दम पे लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। टमाटर को छोटा छोटा कर देंगे। देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया था, बहुत प्यारा कलर आया था। थोड़ा सा दम अगर आप ये कढ़ाई खा चले जाएंगे रोटी लेने के लिए, रोटी आ जाएगी और जो आप बाहर रेस्टोरेंट्स में कढ़ाई खाते हैं ना, इसके बाद जो है मैं बहुत मजे की बनती है, बहुत इजी वे है और बहुत मजे के लिए। जितनी देर तक रोटी आ रही है तो कढ़ाई हो गई तैयार, आ जाएगी और फिर हम सब मिलके बैठ के खाएंगे चिकन कढ़ाई। कुछ ड्रेस आपको दिखा रही हूँ, ड्रेस मेरे पिछले साल खाई जाएगी, बाद में बची हुई चीज बुरा हो गया, अच्छी नहीं लगती ना ही खाई जाती है। लास्ट ही टाइम था पहनने का। तो चिकन कढ़ाई खाने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, चली जाऊंगी वॉशिंग एरिया में, देखूंगी जरा कपड़ों का क्या हाल चाल चल रहा है, कहाँ तक पहुंचे हैं कपड़े। डिनर कर लेंगे और करके रख दिए, व्हाइट कपड़े डाल दिए मशीन में। और ये देखें जरा बस ये कपड़े रहते हैं, बाकी कपड़े सूखते जा रहे हैं, ऊपर लेके जाती जा रही है, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं लगती है। चेक करना जरूरी है, बहुत कम होती है, इसलिए कपड़े सूखने में बहुत ही टाइम लेते हैं। साथ ही साथ मैं बेडशीटें ठीक करूंगी, आज इनको ऊपर डालना पड़ता है, काफी ज्यादा लेट हो गए थे। मैंने बेडशीटें भी उतार दी, तो बेडशीटें भी मैं धोने के लिए दे दूंगी। और फिर क्या करूंगी, हाँ फिर मैं पूरा वैक्यूम लगा दूंगी, बेडशीटें वगैरह मैं उतार दूंगी जो है ना बहुत ही। और फिर से दोबारा से ये बेडशीटें दोबारा एज यूजुअल करें ना रूटीन में, अगर आप करते रहे। बच्चों वाला कमरा है, फिर ये लोग गंदी कर देते हैं, बहुत ही आराम से हो जाती है। अगर आप रूटीन में नहीं करते काम तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस इसके बाद जो है मैं 8-10 मिनट रखते हैं आप पर काम करने में। इसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट डे। सबसे पहले हमने करेंगे हम आटा गूंदने का काम। आटा गूंदा हुआ नहीं पड़ा था मोबाइल में बच्चों के पास। और मिकाल पूरे दिन में सिर्फ खाता है नाश्ते में पराठा, तो इसलिए मैं लाजमी मेरी कोशिश होती है मैं इसे पराठा ही दूं ताकि एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। अब तो मेरा मूड है कि मैं इसको कल से जो है पराठा जो है देसी घी में बना के दिया करूं ताकि ये थोड़ा हेल्दी हो जाए। काफी वीक हो गया था इसकी खपने जब से करवाई है ना। मजे का पुलाव बनेगा, साथ में बर्तन जगह पे लगा लूंगी रात को धुले हुए जो थे, और साथ ही साथ आटा गूंदेगा। आटा मेरे से तो ज्यादा टाइम नहीं लगता और फिर उसके बाद में बना लूंगी। उस तरह नहीं गूंदा जाता जैसे
एक प्रोफेशनल पेड़े बना के मैं थोड़ी देर रखूंगी। अगर देर में मैं दूध वगैरह बनाएंगे ना वो भी बहुत ही अच्छा बनता है। फिर चलते हैं आगे, आपने आपको पानी डाला, दिखाती हूँ मैं नमक क्या क्या डाला और करती जा साथ रही साथ हूँ। आपने अपने काम किए, इतनी देर में आटा भी गुन जाता है। और अच्छी बात इसकी ये है इस आटे की कि आप उसी टाइम इसको फ़ौरन यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चाय रखी, चाय में मैंने डाला चीनी और पत्ती, और साथ ही साथ वही जो आटा था उसके मैं पेड़े बना लूँगी। आटा बहुत अच्छा गूंदा था, कि मेरे से तो पता नहीं हाथ से गूंदता नहीं, अगर जिनसे अच्छा गूंदता है तो फिर उनके लिए तो ये मशीन बिल्कुल ही फालतू है। तो उसके बाद मैं बना लूँगी पेड़े मैंने सिर्फ 3 बनाने थे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा था। आज जो है मेरे हस्बैंड का भी मूड था पराठा खाने का, मेरा भी मूड था पराठा खाने का। हमने कहा चलें आज हम भी पराठा खाते हैं। साथ ही साथ चाय रख ली और किचन भी साथ साथ हो रहा है, पेड़े भी खुल जाएंगे इतनी देर में। अच्छा, पराठा बनाने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया करें, हल्की आंच पे पराठा इतना क्रिस्पी बनता है ना, इतना, अगर आप लोग क्रिस्पी पराठा पसंद करते हैं। और हल्की आग पे बनी हुई हर एक चीज़ बहुत अच्छी बनती है। ताज़े आटे की तो बात ही अलग है, जो ताज़ा गूंदा हुआ हो। और फिर इसके बाद पराठे वगैरह बना लूँगी, फिर हम नाश्ता कर लेंगे, साथ में अंडे 2 फ्राई करूँगी और मलाई साथ होगी। बस सिंपल सा आज नाश्ता होगा हमारा। बच्चे स्कूल में हैं, चाय में डाल दूँगी थर्मास के अंदर। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं ना, सब कुछ इतना ऊपर नीचे हो जाता है, उनको आवाज़ें दे दे के मैं थक जाती हूँ। शायद सबके साथ ही ऐसा होता है, टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों के साथ रूटीन इतनी टफ होती है। मतलब मैं कहती हूँ कि एक माँ की ना ऐसी ड्यूटी है ना कि मेरे ख्याल में वो किसी की भी नहीं होगी। अगर आप बीमार हैं, आपकी मेड नहीं आई, कुछ भी है, आपने सब कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी छुट्टी नहीं है। और मैंने तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां ऐसे भी कर ली थी कोयटा में जब मैं गई थी, तो इसलिए भी अब मेरी छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं दोबारा से मुझे छुट्टियाँ मिलें। तो बस नाश्ता, यही ज़िंदगी है, हम कामों में लगे रहते हैं। अच्छा, मसरूफ़ रहने से ये है कि आपका जहन इधर उधर नहीं जाता, फजूल बातों की तरफ नहीं जाता, आप बच्चों के साथ घर के साथ ही मसरूफ़ रहते हैं। तो बस साथ ही मैं अंडे रख लूँगी। अंडे रखने का कुछ ऐसा हुआ कि लाइटर जला के मैं, लाइटर में जो थी हवा ही नहीं, तो क्या डालते हैं जो उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं वो ही नहीं था, और वो मिल ही नहीं रहा था कि रखा कहाँ पे। तो बस चला के नहीं चल रहा था। फिर मैंने कहा चलें बस अब मैं इसको जो है ना तवे पे बनाऊँगी, लेकिन फिर दोबारा मैंने ट्राई किया, फिर से ये चल गया था। तो साथ ही साथ मैं अंडा बना लूँगी और नाश्ता बना लूँगी। फिर मैंने फ्राई पैन निकाला। आप देखना, अब लाइटर जलाने का टाइम आ गया। आज ना मैं जो हूँ, पहले किचन, जैसे ही मैं किचन में नाश्ता बनाऊँगी उसके साथ ही ना मैं कुकर के अंदर यखनी और चिकन डाल के रख दूँगी। लेकिन चावल हमेशा गरम गरम सर्व किया करें, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। घर के खाने में ये होता है ना कि आपके बच्चों हेल्दी भी बहुत हो जाते हैं, और क्या नाम है, वैसे भी घर का खाना साफ़ सुथरा होता है, आप लोगों को खुद भी पता होगा। अच्छी बात है घर में कुकिंग करना। पहले मेरे घर में बहुत कम कुकिंग होती थी, लेकिन अब तो रूटीन में ही जैसे हम चलते हैं वैसा ही चलता है सब कुछ। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हम बाहर का दे भी नहीं सकते, और जब भी आप बाहर जाते हैं खाना खाने तो बाहर जाया करें, होम डिलीवरी पे बहुत कम मंगवाया करें। क्योंकि बाहर जाके ये होता है कि ज़रा मूड भी चेंज हो जाता है, अच्छा सा गेट टुगेदर भी हो जाता है। मैंने खाई थी मलाई, हस्बैंड ने खाया था पराठा, और फिर मैंने कपड़े चेंज कर दिए। कपड़े चेंज करने के बाद, वो मुंह हाथ धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं इसको लगा दूंगी दम पे, गोश्त को। गरम मसाला मैंने डाला, इसके अंदर नमक डाला और हल्दी नहीं डाली। हल्दी मैं भूल गई थी, आप हल्दी भी लाजमी डाला करें। ना मैं इसमें प्याज डालती हूँ ना लहसुन अदरक, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट में डाल देती हूँ। यखनी तो बची ही नहीं थी इसमें, इतना ज़्यादा ये फ्राई हो गया था। उसके बाद साथ ही साथ दूध आ गया था, मैंने दूध बॉईल किया, और छोटे मोटे इतने काम निकल आते हैं ना। चावल गीले करके पहले ही रख लिए थे, 1 घंटा पहले मैं चावल गीले करके रख लेती हूँ। फिर मैं जो चावलों में पानी डालती हूँ वो मैं बहुत ही कम डालती हूँ। और फिर जैसे हम 3 गिलास चावल लेते हैं तो हम उसमें 6 गिलास पानी डालते हैं, फिर मैं 5 गिलास डालती हूँ। और कभी कभार जब बहुत ज़्यादा गीले होते हैं तब मैं 4 गिलास डालती हूँ। इसमें भी एज़ यूजुअल वही सीन होगा, ग्रीन चिली जाएगी, प्याज जाएंगे, क्योंकि हम मसाले बहुत ही कम डालते हैं। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। चीज़ का ओरिजिनल टेस्ट लेना चाहिए। पुलाव में ऐसे टमाटर डलते नहीं हैं, लेकिन मैंने थोड़े बहुत डाल दिए थे, इसलिए कि चलें बच्चों को थोड़ा फ्लेवर मिल जाएगा। साथ ही मैंने 3 टमाटर डाल दिए, प्याज अच्छे तरीके से रेड हुआ, ग्रीन चिली की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना किचन में। और फिर मैंने हल्दी डाली, थोड़ी सी रेड चिली डाली, इस जायके के लिए अच्छी थी, मतलब थोड़ी डाली मैंने। वो लौंगी मिर्च नहीं होती, वो मैंने पीस के रखी हुई है, वो मैंने डाल दी। और ये अच्छे तरीके से भुनेगा। जितना अच्छा गोश्त फ्राई होगा उतनी अच्छी आपकी पुलाव बनेगा, ये याद रखना।
ये नहीं कि आपने बस गोश्त डाला और उसके ऊपर ही पानी डाल दिया और चावल डाल दिए, वो कभी भी अच्छा नहीं बनता। अगर आप चीज़ दिल से बनाते हैं तो उसकी तारीफ़ हर कोई करता है। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। लहसुन अदरक जो है आखिर में मैंने इसलिए डाला क्योंकि ऑलरेडी लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा भूना भी था। ऑलरेडी जो लहसुन अदरक में थोड़ा बहुत पानी शामिल था, इसलिए। इसके बाद मैंने 4 गिलास पानी डाला और 3 गिलास मैंने चावल डाले, क्योंकि चावल भी काफ़ी पहले से भिगोए हुए थे। थोड़ा सा सिरका डाला। सिरके से ये होता है कि चावल आपके फूले फूले बनते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कभी ट्राई करना। जब तक चावल होंगे और तब जो बर्तन शर्तन पड़े होंगे तब तक मैं वो धो लूँगी। नमक मैंने चेक कर लिया, नमक मुझे थोड़ा कम लगा, मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया। और अच्छे तरीके से जब पानी थोड़ा सा हो जाएगा ना, फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको दम पे लगा दूँगी। ये नॉन स्टिक का तवा था, इसको ज़रूरत ही नहीं थी नीचे कोई चीज़ रखने की। तो बस फिर इसको मैं, और जब आप पका पका के प्रोफेशनल बन जाते हैं ना, तो आपके चावल नीचे नहीं लगते। जिसके चावल नीचे लगते हैं तो समझ जाएं वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। जब आपके चावल नीचे नहीं लगे तो आप समझ जाएं आप कुकिंग में परफेक्ट हो गए। ये देखें, इस हद तक ला के फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया और बस दम पे लगा चुकी थी, फुल पानी एंड पे था। फिर मैंने इसको चेक किया, थोड़े थोड़े मुझे कच्चे लग रहे थे, तब तक मैंने इनसे कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। वगैरह बनाने के बाद हमने खाना